सोचिए, एक बिल्ली दौड़ रही है या एक पौधा सूरज की तरफ बढ़ रहा है। ये सब ऐसे ही नहीं होता। हर जीवित चीज अपने आसपास की दुनिया को महसूस करती है और उस पर रिएक्ट करती है। लेकिन ये रिएक्शन बहुत ही कंट्रोल तरीके से होता है। आज हम इसी कमाल के सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। कभी ऐसा हुआ है कि गर्म चीज को छूते ही हाथ अपने आप पीछे हट गया हो, मतलब सोचने का टाइम भी नहीं मिला? ये कैसे होता है? यही तो जादू है हमारे शरीर के कंट्रोल सिस्टम का, और आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। तो इस बिजली जैसी तेजी के पीछे आखिर है क्या? चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे शरीर के हाई स्पीड इंफॉर्मेशन हाईवे की, जिसे हम नर्वस सिस्टम या तंत्र का तंत्र कहते हैं। ये सिस्टम बना ही है अर्जेंट और फटाफट कम्युनिकेशन के लिए। और ये जो पूरा हाईवे है ना, ये अरबों खास सेल्स से बना है, जिन्हें कहते हैं न्यूरॉन्स। समझ लीजिए ये हमारे शरीर के छोटे छोटे तार हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। अब देखिए ये होता कैसे है, ये बहुत मजेदार है। सबसे पहले एक न्यूरॉन के सिरे पर सिग्नल आता है, फिर ये एक इलेक्ट्रिकल करंट की तरह इसके तार यानी एक्सॉन से नीचे जाता है। अब दो न्यूरॉन्स के बीच एक छोटा सा गैप होता है, सिनेप्स। इस गैप को पार करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक केमिकल सिग्नल में बदल जाता है और फिर दूसरी तरफ पहुंचते ही ये वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन जाता है। और ये सब पलक झपकने से भी कहीं ज्यादा तेज होता है। कमाल है ना? तो याद है वो गरम चीज से हाथ हटाने वाला सवाल? उसका जवाब यही है। जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो असल में एक शॉर्टकट है। मैसेज दिमाग तक जाने की बजाय स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी से ही वापस मुड़ जाता है। ये एक तरह का इमरजेंसी रूट है जो दिमाग को बाईपास करके हमें फौरन खतरे से बचाता है। अच्छा, तो नर्वस सिस्टम तो हो गया फटाफट काम के लिए, लेकिन क्या हर काम इतनी जल्दी में करने की जरूरत होती है? नहीं, कुछ बदलाव धीरे धीरे होते हैं और पूरे शरीर पर असर डालते हैं। और इसके लिए बॉडी के पास एक दूसरा बिल्कुल अलग सिस्टम है। इसे फाइट या फ्लाइट सिचुएशन से समझते हैं। सोचिए किसी जानवर के सामने कोई खतरा आ गया। अब उसे लड़ने या भागने के लिए तैयार होना है। इसके लिए दिल की धड़कन बढ़ानी है, सांस तेज करनी है, मसल्स में ज्यादा एनर्जी भेजनी है। मतलब एक साथ कई सिस्टम्स को अलर्ट करना है। ये काम एक एक तार यानी न्यूरॉन से मैसेज भेजकर तो नहीं हो सकता, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो बॉडी क्या करती है? वो हार्मोन्स का इस्तेमाल करती है, जैसे एड्रेनलिन। ये एक केमिकल मैसेंजर है जो सीधे खून में छोड़ दिया जाता है, और खून तो पूरे शरीर में जाता है ना? तो ये मैसेज जैसे दिल की धड़कन बढ़ाना या सांस तेज करना एक साथ पूरे शरीर में पहुंच जाता है, बिल्कुल एक अनाउंसमेंट की तरह। तो अब हमारे पास दो मेन प्लेयर्स हैं, नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम। चलिए जरा दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि इनमें क्या फर्क है और ये मिलकर काम कैसे करते हैं। ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। देखिए, नर्वस सिस्टम बहुत तेज है और इसका सिग्नल इलेक्ट्रिकल होता है। ये बिल्कुल इंटरनेट के फाइबर ऑप्टिक केबल जैसा है, सीधा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। दूसरी तरफ है हार्मोनल सिस्टम। ये धीमा है, इसका सिग्नल केमिकल होता है और ये एक ब्रॉडकास्ट रेडियो की तरह है। सिग्नल हवा में छोड़ दिया, जिसके पास भी रिसीवर है उसे मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने जानवरों की तो बात कर ली, लेकिन पौधों का क्या? उनके पास तो नर्वस सिस्टम या मसल्स जैसा कुछ नहीं होता, फिर भी वो रिएक्ट तो करते हैं, सूरज की तरफ मुड़ जाते हैं, छूने पर सिकुड़ जाते हैं। ये कैसे होता है? मजे की बात यह है कि पौधों के पास भी अपना एक टू स्पीड सिस्टम है। एक है फास्ट रिएक्शन, जैसे छुई मुई का पौधा, उसे छूते ही वो पानी के प्रेशर में बदलाव करके अपनी पत्तियां सिकोड़ लेता है। इसमें ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा है स्लो रिएक्शन, जिसे ट्रॉपिज्म कहते हैं, जैसे किसी पौधे का सूरज की रोशनी की तरफ धीरे धीरे बढ़ना। ये असल में एक ग्रोथ मूवमेंट है, जिसे ऑक्सिन जैसे प्लांट हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि ये सारे सिस्टम्स, चाहे जानवरों में हो या पौधों में, अकेले काम नहीं करते। ये सब मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके, और इसी से एक पूरा जीव बनता है जो अपने माहौल में जी पाता है और रिएक्ट कर पाता है। चलिए तो फटाफट से देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या जरूरी बातें सीखी। पहली बात, हर जीवित चीज को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए एक सिस्टम चाहिए। जानवरों में दो मेन सिस्टम हैं, तेज नर्वस सिस्टम और धीमा हार्मोनल सिस्टम। रिफ्लेक्स एक्शन हमें बचाने के लिए सुपर फास्ट शॉर्टकट हैं,
और हार्मोन्स ग्रोथ और स्ट्रेस जैसे बड़े और धीमे बदलावों को मैनेज करते हैं। और हाँ, यहाँ तक कि पौधों के पास भी पानी और हार्मोन्स का इस्तेमाल करके कंट्रोल करने के अपने शानदार तरीके हैं। ये सब जानने के बाद एक बहुत गहरा सवाल मन में आता है ना, हमारे शरीर के अंदर इतने सारे सिस्टम अपने आप चुपचाप काम कर रहे हैं, हमारा दिल धड़क रहा है, हम सांस ले रहे हैं, खाना पच रहा है, ये सब ऑटोमेटिक है। तो फिर हमारी अपनी मर्जी, हमारी कॉन्शियस चॉइस और हमारे शरीर की इस प्योर बायोलॉजी के बीच की लाइन आखिर है कहाँ? इस पर सोचिएगा जरूर।